दुष्ट का संग जीवन में मिल जाए तो पाप बढ़ता है, पुण्य का नाश होता है। इसीलिए नरक से भी खतरनाक दुष्ट का संग है। जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो संत के दर्शन से पुण्य बढ़ता है और पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग से भी बढ़कर संत का दर्शन है, संत का संग है। ये प्रत्यक्ष स्वर्ग में बैठे हैं, जिस स्वर्ग में पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। इस पृथ्वी का प्रत्यक्ष तीर्थ यदि संसार में कुछ है तो वह साधु है। इसीलिए चाणक्य ने लिखा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम। हरिद्वार चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं चले जाइए। हम नहीं कहते वहां जाने से पाप होता है, कुछ ना कुछ पुण्य होता है। लेकिन संसार के सारे तीर्थों में जाने से जो पुण्य होता है वह पुण्य कब फल देता है पता नहीं। 1 साल में फल मिलेगा, 2 साल में फल मिलेगा, 1 जन्म में फल मिलेगा, 10 जन्म में फल मिलेगा। अन्य तीर्थों में जाने का फल कब मिलेगा कुछ पता नहीं। लेकिन चाणक्य ने कहा, सद्यः संत समागमः, संत की शरण में जाते ही पुण्य फल लुटाने लग जाता। लहहि चारि फल अछत तनु साध समाज प्रयाग। जन्म जन्म के जितने किए हुए पुण्य हैं, आज सारे पुण्य आपको फल लुटा रहे हैं। इसीलिए आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। इसीलिए भगवान श्री राम का वचन है, बड़े भाग पाई सत्संग। इतना लाभ है, इतना लाभ है। इस लाभ को लेने के लिए पुण्य भी तो कम नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। बड़े भाग, अरे भाग का अर्थ होता है हिस्सा, भाग का अर्थ हिस्सा। जिन्होंने मनुष्य तन पा करके धन में मन नहीं लगाया, पुत्र में मन नहीं लगाया, दुनिया के किसी भी चीज में मन नहीं लगाया, जिन्होंने मनुष्य तन पा करके एकमात्र संत के चरणों में मन लगाया, उसी को इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होता है। बड़ा भाग, बड़े भाग, वे बड़े भाग्यवान हैं। उनके जीवन में पुण्य का सबसे अधिक हिस्सा है, जिन्होंने अन्यत्र कहीं मन नहीं लगाया, संत के चरणों में मन लगाया है। इस चरण का महत्व समझा है। बड़े भाग पायु सत्संगा, बड़े भाग्य से संत का संग प्राप्त होता है। इसका परिणाम भी लगे हाथ भगवान बता रहे हैं। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना ही प्रयास के भव भंगा। भव कहते संसार को, भंगा नष्ट होने को, खत्म होने को। ये संसार क्या है? संसार नष्ट हो जाता है। संत के संग से बिना प्रयास के ही संसार नष्ट हो जाता है। इस संसार का क्या अर्थ होता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, दुःखालयम शाश्वतम। ये संसार क्या है? शाश्वत दुख का घर है। जिस घर में घुसते ही दुख मिलना शुरू हो जाए। हम तो सत्संगी भाई बहनों से कहते हैं, जब मेरे पास आते हैं, बाबा आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मांगने के लिए आए हो? आ जाओ आश्रम, आ जाओ सत्संग में।
महाराज रहने दो, घर में ही आश्रम काहे के लिए बुला रहे हो? अच्छा, यदि संसार को नहीं छोड़ना चाहते हो, संसार में मन लगाना नहीं छोड़ना चाहते हो, तो सुन लो, दुख भोगने के लिए सर में कफन बांध लो। यदि संसार से मन को नहीं हटा रहे हो तो दुख भोगने के लिए सर में कफन बांध लो। यदि संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो संसार बनाने वाले परमात्मा के भजन करने के लिए कमर में फेटा कस लो। यही एक उपाय है दुख से छूटने का। मेरे पास तो सब तरह के लोग आते हैं, सबको विश्वास है यही असली ठिकाना है, सब आते हैं। एक लड़का आया, बाबा सरपंच का चुनाव है, आप दया करिए। मैंने कहा चलो, शुभकामना करते हैं, सरपंच बन गया। बाबा दया करो। फिर 2 महीने के बाद आया, अब किस लिए आया है? अरे महाराज मुखिया बन जाता तो बहुत अच्छा होता, मुखिया का चुनाव। फिर कुछ साल के बाद आया, बाबा दया करो। अब किस लिए? अब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। अच्छा चलो यह भी बन जाओ। फिर आया एक बार, जिला अध्यक्ष का चुनाव है, बाबा चलो यह भी बन जाओ। फिर आया विधानसभा का चुनाव है, विधायक का टिकट मिल जाता, चलो यह भी बन जाओ। फिर आया बाबा लोकसभा का चुनाव है, अब क्या है? आशीर्वाद मिलता तो सांसद बन जाता। मैंने कहा अब आशीर्वाद नहीं, पहले तुम फाइनल लिस्ट दो, फाइनल लिस्ट दो कि क्या बनने के बाद फिर कुछ बनना नहीं होता है। फाइनल लिस्ट दो, क्या बनने के बाद फिर कुछ बनना नहीं होता है। तब हाथ जोड़ लिया, महाराज फाइनल लिस्ट हम नहीं दे सकते। क्या है फाइनल लिस्ट? क्या बनने के बाद फिर कुछ बनना नहीं होता है। आप दुनिया का कुछ भी बन जाओ। तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। विष्णु ब्रह्मा बनने के बाद भी लिस्ट फाइनल नहीं हो सकता है। और बनूं और बनूं। मैंने कहा प्रधानमंत्री बनने का मन है, मन तो है महाराज, मुर्मू की गद्दी खाली करवा दूं, हो जाता तो अच्छा ही रहता। ये होने के बाद तब तो इंद्र से भी इलेक्शन लड़ेगा, ब्रह्मा से भी लड़ेगा। एक ही ऐसा पद है जिसको पा लेने के बाद इलेक्शन लड़ना ही बंद हो जाता है, वही है परमात्मा पद। यह आत्मा परमात्मा से मिलकर के परमात्मवत हो जाए, फिर कुछ बनना नहीं होता है। यही फाइनल लिस्ट है। परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा दर्शन किए बगैर लिस्ट फाइनल नहीं होगा। कुछ भी बन जाओ। दुनिया के जितने पद हैं, कितना परिश्रम होता है पद प्राप्त करने में। हमारे पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हैं, जो हमारे घर में थाली मांजने के लिए आते हैं, इलेक्शन के दिन उनके भी दरवाजे पर हाथ जोड़ना पड़ता है। जो हमारे घर में थाली धोते हैं, उनके भी यहाँ हाथ जोड़ना पड़ता है। देख लेना थोड़ा सा।
अरे जिस सत्ता को हासिल करने के लिए पहले ही तुम इतने नीचे उतर गए, उस सत्ता को पार करके तो कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। संत का तो वह पद है, यदि संत का पद कोई प्राप्त कर ले तो कोटि है इंद्र तहाँ भरे पानी, करोड़ों इंद्र उनके चरणों में पानी भरने के लिए खड़े होते हैं। सारी सृष्टि उनके चरणों में लौटती है। इतना बड़ा संत का पद है, क्योंकि संत ने सारे संसार के पद को रद्द करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है। कितना परिश्रम होता है। भगवान श्री राम अयोध्या में एक बार पदभार सबको दे रहे थे। भरत को कहीं का पद दिया, शत्रुघ्न को कहीं का पद दिया, लक्ष्मण को कहीं का पद दिया, शत्रुघ्न को कहीं का पद दिया, सब भाई को अलग अलग राज्य दिया। विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। सबको पद देते 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 आखिरी में हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान, सबको तो हमने अपने मन से पद दिया, लेकिन तू मेरा बहुत प्यारा भक्त है, तू मेरे से मन माना जो पद चाहते हो सो मांग लो, तू स्वयं से मांगो। अब तक मैंने सबको अपने मन से दिया, तू अपने मन से मेरे से मांगो। हनुमान जी ने कहा, जिसको नहीं था उनको आपने दिया, हमको तो पहले से ही प्राप्त है। तुमको पहले से प्राप्त है, तुमको अभी दिया भी नहीं। कहा, औरों को तो आपने एक एक पद दिया, हमको तो आपके दो दो पद पहले से प्राप्त है। ये पद क्या है? पद का अर्थ चरण होता है। आपके दो दो चरण की सेवा तो हमको पहले से ही प्राप्त है। जिनको परमात्मा के चरण प्राप्त हो गए, उनको दुनिया में प्राप्त होने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। इतना बड़ा पद प्राप्त हो गया।